मार्च 2022 भारत का एक ब्रह्मोस जाकर फटता है पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में एक अलग तरह का बवाल मचता है और दुनिया में एक अलग तरह की हलचल मचती है। दोनों की हलचल बिल्कुल अलग अलग है। पाकिस्तान में डर का माहौल है तो वहीं दुनिया अचानक से भारत से पूछने लगती है। भारत को हो जाता है फायदा। मियां चानू में जो हुआ ब्रह्मोस का गिरना, उसके बाद सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। जानेंगे सरकार का लिया गया ये एक्शन क्यों जरूरी था। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बख्तियार निकाला तो वहीं भारत ने अब तपस को सामने कर दिया है। जानेंगे भारत पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों देशों के बीच 1947, 1965, 1971, 1999 में 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं और इनमें से खासियत ये है कि हर युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि सीधी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में हमें लड़ना होगा आतंकवाद के जरिए, भारत के अंदर तबाही फैलानी होगी और पाकिस्तान को इस काम में उसका दोस्त तुर्की बड़ी मदद कर रहा है। पिछले साल ही पाकिस्तान ने तुर्की से बख्तियार ड्रोन खरीदा, यानी कि TB2 ड्रोन खरीदा। ये वही ड्रोन है जिसने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के पास ये खतरनाक ड्रोन आता है वैसे ही भारत की चिंता बढ़ जाती है, जिसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय अपने स्वदेशी ड्रोन तकनीक के विकास पर ध्यान लगाने लगता है। वैसे अब तक भारतीय सेना विदेश में बने ड्रोन पर निर्भर है और वो भी किस चीज के लिए, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए। लेकिन अब भारत ने लॉन्च किया है तपस BH-201। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मीडियम एल्टीट्यूड लंबे समय तक उड़ने वाला भारत का स्वदेशी ड्रोन है और इससे भी बड़ी बात ये है कि MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जो अमेरिका का है, उसी तरह की टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। तपस 350 kg के पेलोड ले जा सकता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें अपना स्वदेशी इंजन लगा हुआ है। इसकी रफ्तार है 224 किलोमीटर प्रति घंटा और ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी भी कर सकता है और हमला भी कर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये ड्रोन 24 घंटे तक अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा सकता है। और ऐसा नहीं है कि तपस ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है। तपस ने हाल ही में 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे लगातार मंडरा कर कीर्तिमान बनाया है। वैसे तुर्की पर ये भारी पड़ रहा है क्योंकि तुर्की का TB2 हल्के हथियारों से लैस है। 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती है और ये सिर्फ 150 kg के हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है और समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई तक ही ये उड़ान भर सकता है। यानी आखिरकार TB2 ड्रोन का काट भारत ने ढूंढ ही लिया, जो बेहद जरूरी था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा मार्च महीने का वो दिन जब भारत से एक एक्सीडेंटली ब्रह्मोस फायर होता है और ये ब्रह्मोस जाकर गिरता है पाकिस्तान के मियां चानू इलाके में। हालांकि इसमें कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ये गिरा और इसके गिरने के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम तो पहले हमला करने वाले थे, लेकिन फिर हमने समझदारी दिखाई और हमने बात किया इंडियन ऑफिसर से। हॉटलाइन पर बातचीत हुई कि आपका मिसाइल इस तरीके से हमारे इलाके में गिरा है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान ने वहां शांति दिखला दी, पर अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश जरूर की और ये कहा कि भारत परमाणु हथियारों को रख नहीं पाएगा। ऐसा देश नहीं है भारत। ये दिखला रहा है जिस तरीके से इसके परमाणु हथियार छूट छूट कर कहीं भी गिर जाएंगे, तो ये तो भारत के ही मेंटेनेंस और रखरखाव की सबसे बड़ी कमी है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश भी की पाकिस्तान ने इस मुद्दे को, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने भी कह दिया कि नहीं, ये जानबूझकर नहीं किया गया है। भारत ने भी कहा कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। पर उस दिन के बाद भारत को बड़ा फायदा हुआ
जब ये मियाँ चानू इलाके में ब्रह्मोस गिरा उससे पहले ही डील फाइनल हो चुकी थी फिलीपींस के साथ। फिलीपींस ने तो सबसे पहले बुलाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या था, कैसे आपका ये ब्रह्मोस चला गया पाकिस्तान के पास। लेकिन फिलीपींस अंदर खाने खुशी हुआ होगा कि चलो हमें एक कमजोरी तो पता चली। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही वियतनाम, ब्राजील, अर्जेंटीना इन सारे देशों ने भारत से ब्रह्मोस मांगना शुरू कर दिया और ब्रह्मोस को लेकर डील की बात होने लगी। अभी हाल ही में वियतनाम ने ब्रह्मोस के अलावे भारत और इजराइल का जो बराक 8 बना हुआ है उसे भी खरीदने की बात कर रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि ब्रह्मोस ने दक्षिण चीन सागर में हो हल्ला मचा दिया कि चलो हम ब्रह्मोस खरीदते हैं। क्यों? कारण ये है कि ये जो देश है इनका कॉमन दुश्मन है चीन, और जब ये कोई मिसाइल दागेंगे तो जाहिर तौर पर चीनी डिफेंस सिस्टम तैयार खड़ा रहेगा। तो इन्हें एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो चीनी डिफेंस सिस्टम को तोड़ सके, और इसका प्रमाण दे दिया ब्रह्मोस ने। क्योंकि भले ही बिना वॉरहेड का गलती से एक्सीडेंटली फायर हुआ ब्रह्मोस, लेकिन ये ब्रह्मोस पाकिस्तान के मियाँ चानू इलाके में जाकर गिरा और पाकिस्तान ने जो चीनी डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा था या जैसे भी डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा था, किसी डिफेंस सिस्टम ने कोई काम नहीं किया, जिससे ये तो साबित हो गया कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है। ब्रह्मोस की असली ताकत बहुत ज्यादा है, ये अंदाजा लगा लिया खास तौर पर चीन के दुश्मनों ने। और यही वजह है कि ब्रह्मोस को लेकर बार बार ऑर्डर की बातें आती हैं, डील की नई नई बातें आती हैं, नए देश के साथ डील की शुरुआत होती है। पर ये भी बेहद जरूरी था कि आखिरकार वो इंसिडेंट, वो घटना हुई कैसे, क्या सचमुच जानबूझकर किया गया या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी, या आखिर गलती भी हुई तो कैसे हुई। हालांकि उसके अगले ही दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया था कि ये गलती से फायर हुआ है, जानबूझकर फायर नहीं हुआ है। पर भारत ने इसके लिए एक इंक्वायरी टीम बिठाई कि आखिर क्या कुछ हुआ था, और इस इंक्वायरी टीम में ये पता चला, जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार मेंटेनेंस के लिए रखी गई थी ये ब्रह्मोस मिसाइलें, और ये दुर्घटनावश छूट गई। जिस तरीके से कुछ गलती हुई होगी कुछ रखने में, रख रखाव में, जिसकी वजह से ये छूट गई। अब भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए 3 अफसर को, जो उस वक्त वायुसेना के अधिकारी वहां पे थे ड्यूटी पर, उनको फायर कर दिया है। सस्पेंड नहीं बल्कि फायर किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आप देखेंगे ये खबर बन चुकी है, बहुत सारे अखबारों ने इसको कवर किया है, क्योंकि भारत को ये एक्शन लेना ही था। अगर भारत ये एक्शन नहीं लेता, कल को एक नई मिसाइल किसी भी तरीके से फायर हो जाए और 2 देशों के बीच झगड़े शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता था। ब्रह्मोस का जवाब देने के लिए पाकिस्तान फायर करता, फिर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत फायर करता, ऐसे में एक युद्ध शुरू हो जाता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी संस्था में अनुशासन को बनाए रखना जरूरी है, एग्जाम्पल सेट करना भी जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो किया है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।